दोस्तों मैं आज आपको जो है शेयर मार्केट के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों शेयर मार्केट आज के समय में पैसे से पैसा बनाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में ले लें तो हम वाकई में इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग शेयर मार्केट को एक जुआ बाजारी या फिर सट्टेबाजी के तौर पर देखते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप शेयर मार्केट में आके वाकई में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में आने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप किन कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए और आपका जो एक नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए, और आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, पैसे से पैसा बनाने का। अब लेकिन आप शेयर मार्केट में आने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपको बुनियादी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों जैसा कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट दोस्तों NSE और BSE, इन पर जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनीज का मतलब यह है कि जैसे हम टाटा की गाड़ी चलाते हैं, मारुति गाड़ी चलाते हैं, दोपहिया वाहन की बात करें तो बजाज है, TVS है और हीरो मोटोकॉर्प है, इस तरह से। वहीं अगर हम जो है बिस्किट लेकर के आते हैं तो ब्रिटानिया है, खाद्य सामग्री जितनी भी है वो ब्रिटानिया की है, IRCTC की है, ITC की है। तो इस तरह से दोस्तों, और साथ में जैसे जूते हम पहनते हैं तो बाटा के हैं, रिलैक्सो के हैं। उसी तरह से हम दवाइयाँ लेकर आते हैं तो दवाइयों की बहुत सारी कंपनीज है। तो कुल मिला के हर सेक्टर्स के कुछ लीडर्स होते हैं। ये जितनी कंपनीज होती हैं ये लोगों को शेयर आवंटित करती हैं। यानी कि आप इन कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं और शेयर खरीदने के बाद में ये कंपनी जब ग्रोथ करती है, जब कंपनी आगे बढ़ती हैं, तो इनसे होने वाला मुनाफा और नुकसान वो भी आप ही का ही होता है। तो ये जो कंपनीज को मिलने वाला जो नफ़ा और नुकसान होता है, ये इसके माध्यम से आप बहुत तेज़ी से पैसा बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अच्छी कंपनी को चुनाव करें। पहली बात, किन कंपनियों से पैसा लगाना है दोस्तों। कंपनीज का चयन करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो जो कंपनीज हैं वो कम से कम 15-16 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी कि लगभग 2 पीढ़ियों ने उन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज़ किया हो। एक मोटी बात करते हैं। दूसरा, वो कंपनियां क्या है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में लीडर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लीडर है तो इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी एक मोनोपोली है जिसको कोई आज तक उनको बीट नहीं कर पाया, और वो नंबर 1 या एक मेन एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश कर रखा है। तो कुल मिला के पहली बात यह है कि आपने आने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बुनियादी जानकारी लेनी है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं। अच्छी कंपनी की अगर हम बात करें तो जो निफ्टी 50 होती हैं वो अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं। तो दोस्तों वो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, आपने उन क्वालिटी स्टॉक्स में ही अपने पैसे को लगाना होता है, पहली बात। दूसरी बात, कितना पैसा लगाना चाहिए दोस्तों। कभी स्टॉक मार्केट में आप आ तो जाते हैं गर्मजोशी के साथ, लेकिन क्या है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना कि आपके पास एक्सेस है। एक्सेस का मतलब यह है कि अगर उतना पैसा जिसको कि आप कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ सालों के लिए भी अगर आपको लगाना पड़ जाए तो आपके बजट पर, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, आपके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट नहीं होता। उतना ही पैसा लगाएं। कभी भी यार दोस्तों, रिश्तेदारों से मांग करके कोई भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं होती, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपको अपना पैसा कितने समय तक के लिए छोड़ना पड़ सकता है उन स्टॉक्स में। तो दूसरी बात कि मतलब आपने एक अपने पैसे, सिर्फ अपने ही पैसे को जो है मार्केट में लगाना है, कहीं से भी दाएं बाएं से उधार लेकर के पैसा नहीं लगाना है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि पैसा कब लगाना चाहिए दोस्तों। हमेशा ये माना जाता है कि जब भी मार्केट में मंदी आती है तो वो एक स्वर्णिम समय होता है, गोल्डन चांस होता है आपको अपना पैसा लगाने का। क्योंकि उस समय आपको बहुत बेहतरीन कंपनीज के स्टॉक्स जो है बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रहे होते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है अच्छे टाइम में तो वो पैसा कई गुना करके देती हैं, क्योंकि वो अपने पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाते हैं। तो दूसरा, कभी भी अगर मार्केट में मंदी भी नहीं है तब भी आप हमेशा शेयर को उसके कम से कम दाम में खरीदने की कोशिश करें। कभी भी किसी शेयर को उसके हाई पे ना खरीदें। अच्छा, चौथी चीज़ क्या है दोस्तों कि कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि कंपनीज के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करने में आप माहिर होने चाहिए, अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो।
कभी भी किसी के कहने पर किसी ने आपको सलाह दे दी, चलते फिरते ने आपको सलाह दे दी, दाएं बाएं से आपको सलाह मिल गई, आप उस सलाह पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हमेशा पैसे को अपने विवेक से लगाएं, अपनी समझदारी से लगाएं और कंपनीज़ की स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ही लगाएं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मोटा मोटा बस आप ये समझ लीजिए कि आपने अच्छी कंपनी को चयन करना है और सिर्फ उसमें अपना ही पैसा लगाना है और लंबे समय के लिए पैसा लगाना है। कभी भी यहाँ पे रातों रात अमीर होने की सोच के साथ आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनता है डेफिनेटली, लेकिन ये मार्केट अपने आप में किंग है, आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। कभी भी आप ऐसा ना सोचिए कि हमारा पैसा जो है बस कुछ ही दिनों कुछ महीने में जो है एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। चौथी चीज़ क्या है कि हमेशा अपनी साइकोलॉजी, अपनी जो सोच है वो अच्छी रखिए। आपके अंदर संयम, धैर्य, रिस्क लेने की क्षमता और कंपनीज को स्टडी करने की क्षमता होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो ये कंसेप्ट है कि लोग ये सोचते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो सट्टा बाजारी है और गैम्बलिंग है, दोस्तों वो इस संदर्भ में कहते हैं क्योंकि जब हम अपने पैसे को किसी ऐसी कंपनी में लगाते हैं जिसका हमने ना नाम सुना होता है, जिसका ना हमने कभी प्रोडक्ट यूज़ किया होता है, ऐसी कंपनी में पैसा लगाना हमेशा रिस्की होता है। वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं उस पैसे को डूबने के, क्योंकि आपको उस कंपनी के विषय में पता ही नहीं होता। दूसरा, शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग कम पैसे के शेयर जो होते हैं, जो पैनी स्टॉक्स होते हैं, उन पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अभी हाल फिलहाल की मेहमान होती है मार्केट में, उनका कोई पता नहीं होता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमेशा 10-15 साल पुरानी, 16 साल पुरानी कंपनीज में आप लगाइए, जिनके प्रोडक्ट कई पीढ़ियाँ यूज़ करती आ रही हैं और जिनका नाम आपके अभी दिलो दिमाग में छाया हुआ है। कभी भी पेनी शेयर्स में पैसा मत लगाइए, किसी की सलाह पे मत लगाइए, अपनी सलाह पे लगाइए। ये वीडियोस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरा किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के शेयर को खरीदने और बेचने का। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, हमेशा आप इस जब मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में आने के बाद आपको बुक्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बुक्स हैं आप उनको स्टडी कीजिए मैक्सिमम। जो शेयर मार्केट के जो दिग्गज हैं आप उनकी बातों को अध्ययन कीजिए, जो वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, उनको स्टडी करिए, उनको देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे जितना लर्निंग करेंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे। और ये बात हर सेक्टर पर लागू होती है। अगर आप कुछ दिनों, कुछ महीनों का, अगर आप कुछ सालों का श्रम यहाँ पर दे देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप दूसरे सेक्टर के मुकाबले में यहाँ से ज़्यादा पैसा बनाते हैं। और इस सेक्टर की फ़ायदा यह है कि दोस्तों जिस तरह से अगर आप कोई नया बिजनेस करते हो तो आपको एक दुकान खोलनी पड़ती है, दुकान किराए पे लेनी पड़ती है, जगह किराए पे लेना पड़ता है, आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, आपको स्टाफ रखना पड़ता है, और दूसरा आपको पैसे को माल में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप उन शेयर्स को बेच करके आप अपने पैसे को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ आपके पैसों को लूटने वाला नहीं है, कोई चोरी करने वाला नहीं है, यहाँ आपके माल को सड़ने गलने का कोई डर नहीं है, ना ही आपको स्टाफ को पैसा देना है। और जब आपका मन आता है आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं इसके अंदर। सिर्फ क्या है कि आपने सिर्फ तुक्के में नहीं आना है, आपने बिल्कुल प्लानिंग के साथ आना है, बिल्कुल स्टडी के साथ आना है और अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाना है। छोटी कंपनीज़ में कभी बिना स्टडी के कभी पैसा नहीं लगाना है। तो दोस्तों एक अच्छा सेक्टर है ये, और आप बिल्कुल कूल माइंड होकर पैसा कमा सकते हैं। कोई इसमें कुछ नहीं है, आप जो कमाते हैं आप उसमें इनकम टैक्स देते हैं, बिल्कुल फेयर पैसा होता है आपका, किसी तरह का आपको कोई डर नहीं होता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप इसमें पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। आप आइए, अच्छे से आइए, समझदारी के साथ आइए, सही कंपनी में पैसा लगाइए, उतना ही पैसा लगाइए जितना आपका बजट अलाउ करता है, और अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। दूसरी बात, जिन कंपनीज में आपने पैसा लगा रखा है उन कंपनीज के बारे में नेशनली और इंटरनेशनली जो भी घटनाएं हो रही हैं, इकोनॉमिक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर जानकारी रखिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ होते हैं, ये जो कंपनीज की जो डीलिंग्स होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वही हमारे शेयर्स को इफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल आप जानकारी के साथ आइए, अच्छी साइकोलॉजी के साथ आइए, धैर्य, साहस और एक बेहतरीन मनोविज्ञान के साथ आप यहाँ इसमें अगर आप आते हो तो डेफिनेटली पैसा बनाते हो। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मैं दोबारा से फिर कह दूँ कि ये मेरा किसी तरह का शेयर खरीदने बेचने कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका पैसा है, आपको अपने विवेक से लगाना चाहिए, लाभ हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। लेकिन रियली इसमें कोई शक नहीं है कि शेयर मार्केट जो है एक ग्रेट सोर्स है पैसा बनाने का, पैसे के निवेश का। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।